दूसरी वर्ब के बारे में, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। और उसका पैटर्न कैसा होता है, एक वर्ब है इंग्लिश में बी, बी। अच्छा, ये बी जो है आप इसको V1 बोलोगे, V1 बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली जो बी वर्ब है इसका पहले मीनिंग बताता हूं। इसका मीनिंग होता है कुछ होना। होना मतलब किसी का कुछ होना, जैसे मेरा टीचर होना या आपका स्टूडेंट होना, या किसी का किसी तरह का होना, जैसे आपका अच्छा होना या इंटेलिजेंट होना, या किसी का कैसा होना, किसी जगह पर होना या किसी सिचुएशन में होना। जैसे कि मान लिया मैं क्लास में हूं, आप घर में हैं, ऐसा होना बताने के लिए बी वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम बी का जब यूज करते हैं तो इसका एक फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज, फर्स्ट फॉर्म इसका होता है इज, एम, आर। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। इसमें इज, एम, आर आप यूज करते हो फर्स्ट फॉर्म की तरफ, और इसका पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म होता है वॉज एंड वर। और इसी का जो थर्ड फॉर्म है यानी इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे, वो होता है बीन। ये थोड़ा याद करके रखिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, V1 और V5 के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसी कैटेगरी में आप अगर चाहें ना, V1 V5 जो मैं बोल रहा हूं, आप इसको इज को और इज को आप V5 मान सकते हो, इज को V5 मान सकते हो, और एम और आर को आप V1 की कैटेगरी में रख सकते हो। लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन है, एम जो है वो उसका कॉम्बिनेशन केवल आई के साथ है, और जो आर का कॉम्बिनेशन है बाकी सबके साथ है, यू, वी, दे और प्लूरल्स के साथ। तो कॉम्बिनेशंस कैसे हैं इसके, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशंस थोड़े याद रखने पड़ते हैं। देन इज जो है इसका कॉम्बिनेशन है ही के साथ, ही इज, शी इज, इट इज, ये सब कॉम्बिनेशंस है, राइट। तो ये तो इसके फॉर्म्स हुए। अच्छा, मीनिंग मैंने बताया होना। तो अगर इसको ना थोड़ा सा उसके मतलब सॉर्टेड फॉर्म में अगर आप निकालो, तो होना मतलब इज मतलब है। अच्छा, इज मतलब अगर है मीनिंग है, तो इसका और भी कुछ निकल सकता है, जैसे होता है भी हो सकता है। तो वो अच्छा है, ही इज गुड, और वो खुश हो जाता है तब भी बोलेंगे ही इज हैप्पी, राइट। और अगर ऐसा बोलना है रहता है, जैसे वो खुश रहता है, तब भी आप बोलोगे ही इज हैप्पी। तो एक तो बोलना पड़ेगा कि वो बॉम्बे में रहता है, वो वाला रहना अलग है, वो होने वाला रहना नहीं है। तो अगर कोई खुश रहता है तो इज हैप्पी, ओके। अगर कोई जैसे बोलना परेशान रहता है तब भी ही इज वरीड, कोई डिप्रेस रहता है तो ही इज डिप्रेस, ऐसा बोल सकते हो इज को। तो कॉम्बिनेशन कहां पर है, ही इज, शी इज, इट इज, ये कॉम्बिनेशन है। वही कॉम्बिनेशन आई एम है, जैसे कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, या मैं खुश रहता हूं, आई एम हैप्पी, या मैं अक्सर लेट हो जाता हूं, आई एम जनरली लेट। तो ये सब केस में आप एम लगा दे रहे हो, राइट। तो कुछ होने के लिए आप इज एम आर का यूज करते हैं, और कुछ करने के लिए आपने V1 और V5 का यूज किया है, डायरेक्टली जो एक्शन वर्ड है उसका यूज किया है। आर जो है इसका मतलब अगर निकालोगे तो है निकलता है, जैसे वो लोग अच्छे हैं, है ना, मेरे पेरेंट्स बहुत प्यारे हैं, राइट, माय पेरेंट्स आर वेरी वेरी गुड। मेरे दोस्त बहुत नॉटी हैं, तो माय फ्रेंड्स आर वेरी नॉटी, माय फ्रेंड्स आर वेरी नॉटी, ऐसे आर लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्लूरल्स के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, और यू के साथ आर लगता है, और वी के साथ आर लगता है। You all have to listen to me very very carefully. आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, सुन के उस नॉलेज को अपने अंदर उसको इनकलकेट करेंगे और उसको प्रैक्टिकली बोलने के लिए कोशिश करेंगे। तो आई एम स्पीकिंग सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम, ओके, यू आर, वी आर, दे आर, एंड प्लूरल्स जैसे कि पेरेंट्स आर, या बॉयज आर, या गर्ल्स आर, या फिर बुक्स आर, ये कॉम्बिनेशंस है। अच्छा, ही के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, इज का है, तो ही इज, शी के साथ भी शी इज, इट के साथ भी इज, एंड जितनी सिंगुलर चीजें जैसे मेरे पापा, माय फादर इज, द मोबाइल इज, इंडिया इज, ऐसे सिंगल चीज के साथ इज, ये कॉम्बिनेशन याद करो। तो इस दुनिया में जितनी भी सिंगल चीजें हैं उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। जितनी भी प्लूरल चीजें हैं उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट मुझे ये दिखाना है आपको, तो हम लोग इज एम आर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, तो वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट, ये इज एम आर वाले पार्ट पे फोकस करेंगे कि आप इंग्लिश में इसको कैसे अप्लाई करते हो बेसिकली बोलने में।
तो इंग्लिश में जब बोलते हो बेसिकली तो आप ये इज एम आर को क्या कैसे करोगे, और एक्चुअली बहुत इजी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको ना इजी होने के बाद भी आप इसको प्रैक्टिकली कर लीजिए अच्छे से, यानी कि ऐसे पढ़ लीजिए कि आपको इज एम आर में डाउट्स कोई भी ना रह जाए। फाइन। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इज एम आर का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, वो एक ग्रामर है। अच्छा, सेकंड इसका ग्रामर ये है कि इज एम आर के बाद में क्या लगाते हो। जैसे कि आपने अगर बोल दिया ही इज गो, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। जैसे आपने बोल दिया आई एम अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, गलत सेंटेंस हो गया। यू आर स्टडी इन द स्कूल, एकदम गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या गलती हो रहा है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ। पहले देखते हैं मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया आपको, इफ यू सी मैंने कॉम्बिनेशन बताया आई के साथ एम। आई टोल्ड यू यू, वी, दे एंड प्लूरल्स। प्लूरल्स के साथ क्या बताया मैंने, इनके साथ आपको लगाना है आर। एंड, ही, शी, इट, और सिंगल जो भी चीजें हैं सिंगुलर्स लिख देता हूं मैं, इसके साथ आपको लगाना है इज। नाउ अब ये देखना है कि ये जो तीनों चीजें हैं, आई के साथ तो एम लगा दिया, यूवी के साथ आर लगा दिया, ही शी के साथ इज लगा दिया। अब इसके बाद क्या क्या आ सकता है ये देखते हैं। तो मैं आपको एक थीम देता हूं, मैं पहले भी थीम दिया कि कौन कैसा है, कौन क्या है। अच्छा, कोई व्यक्ति क्या है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे कि वो अलका है, या जैसे बोलना है कि वो एक डॉक्टर है, तो आप कोई नाम लिख सकते हो ना इसके बाद। जैसे वो अनिल है, ही इज अनिल, या ही इज अ डॉक्टर, एक पद का नाम लिख सकते हो। यू कैन राइट एनी नेम, राइट। सेकेंड थिंग, यू कैन राइट आफ्टर ऑल दिस, यू कैन राइट कोई एडजेक्टिव लिख सकते हो। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसी की विशेषता बताता है, किसी नाउन की या किसी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता। They are the modifying words. Adjectives are the words which modify a person or a place or a thing, right? तो modifying words are adjectives. modify करेंगे, जैसे मान लिया अलका को लेता हूँ, अलका एक लड़की है, और अलका कैसी है, अलका इंटेलिजेंट है, तो अलका इज इंटेलिजेंट, राइट। जैसे कोई को बोलना है, जैसे जो साहिब आलम है वो बहुत शांत है, साहिब आलम इज वेरी कूल एंड काम, ओके। लाइक दिस हम एक एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। वस्तु के लिए जैसे बोलना पड़ेगा ये पेन बहुत हल्का है, दिस पेन इज वेरी लाइट। जैसे किसी की तारीफ करो, शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड इसका एक थर्ड आता है, आप यहाँ पे ना एक प्रेपोजिशन लगा सकते हो, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आप ना कोई नाउन, प्रेपोजिशन का जैसे कोई नाउन लगता है। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है इन, एट, ऑन, फॉर, ये सब प्रेपोजिशन होता है। इसको मैं दूसरी टर्म में बोल सकता हूं कि आप जनरली किसी सिचुएशन में कोई है, राइट, या किसी जगह पर कोई है, तो आप इज एम आर के बाद लगा सकते हो, ओके। जैसे कि मैं अभी क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, आप घर पर हो तो मैं बोलूंगा यू आर एट होम। एक डॉक्टर की बात करें, वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में है, तो ही इज इन हिज क्लिनिक। और कोई किसी सिचुएशन में हो सकता है, जैसे कि हम लोग इस समय बहुत ज्यादा किसमें प्रॉब्लम में है, तो वी आर इन ट्रबल, राइट। वी आर इन डेंजर ऑल्सो, थोड़ा खतरे में भी है, वायरस वगैरह चल रहा है, राइट। तो वी आर इन ट्रबल, ओके। या हम लोग घर में बंद हैं, वी आर क्लोज्ड इन आवर हाउसेस, ये सारी चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेपोजिशन प्लस नाउन बता रहा था मैं, तो ही इज इन ट्रबल, शी इज इन द किचन, इस तरह के वर्ड्स जनरली आ सकते हैं। अब मेरा अगला पॉइंट है कि इसके बाद क्या हम V1 लगा सकते हैं। आपको पता है V1 लगा रहे हो जब भी ना आप कोई गलती कर रहे हो, V1 नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, क्या इसके बाद V2 लग सकता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग सकता है, ये भी नहीं लग सकता है। क्या इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लग सकता है, ये लगता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन आप इसके बाद अगर वर्ब लगाना चाहते हो, और जो सबसे सिंपल यूज है इसका वो ये है, आप इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो। इट मींस you can use ing form of verb after is mr. Now I need not tell you कि आप क्या कब इसका यूज करते हैं, you all are well aware, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आपको एक्चुअली पता है। और नहीं, अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे बताने से भी और क्लियर हो ही जाएगा। देखिए, एम इज आर के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing जोड़ देते हैं, ये इसका यूज करते हैं। एम, आई एम टीचिंग यू, You are listening to me, they are playing, the fan is moving, आपने सुना होगा। तो ये आप कब यूज करते हो, is mr के बाद, am, are और is के बाद आप V1 ing का यूज कब करोगे। आप हमेशा मत करिए, आप लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं।
अच्छा, हम सभी लोग को ना आईएनजी बहुत प्यारा है, वी लाइक इट। जैसे कहीं पे भी हमने बोल देते हैं आई एम टॉकिंग, आई एम गोइंग, या ही इज कुकिंग, जहां पे ये भी बोलना है ही कुक्स, वहां पे भी आप बोल देते हो ही इज कुकिंग। तो हर जगह नहीं लगाते। अब माय पॉइंट इज दिस, आप आईएनजी का यूज इंग्लिश में तभी करोगे जब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई काम प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस मतलब चल रहा है, चल रहा है मतलब बीच में है, बीच में है, खत्म नहीं हुआ है। जैसे आप देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये पढ़ाने का प्रोसेस चल रहा है अभी ना, तभी मैं बोलूंगा कि आई एम टीचिंग यू। जैसे यहाँ पे एक फैन है, वो फैन अभी मूव कर रहा है, अभी चल भी रहा है इसी समय, है ना, तो द फैन इज मूविंग, ऐसा। तो ये आईएनजी का यूज तब करेंगे जब कोई चीज प्रोग्रेस में है, चल रही है ना, कहीं बीच में है, खत्म नहीं हुआ। तो जनरली मैं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें जो चल रही है, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, फैन इज मूविंग, सम पीपल आर गोइंग आउटसाइड, बाहर कुछ लोग जा रहे हैं, ये मेरे सामने सामने अभी जो चल रहा है मैं आईएनजी से बोलूंगा। अच्छा, एक तो सामने सामने चल रहा है, उसको आईएनजी से बोलूंगा। कभी कभी ऐसा चीज होगा कि ना वो सामने सामने नहीं चल रहा है, वो चल रहा है आपकी लाइफ में लेकिन दिख नहीं रहा है। मान लिया आप एक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, तो वो तो चल रहा है अभी कंप्यूटर कोर्स, और बीच में है कहीं पे, एकदम से खत्म तो नहीं हो गया। आप मान लिया 3 मंथ्स का कोर्स कर रहे हो, है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई एम डूइंग अ कंप्यूटर कोर्स। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं और कहीं बीच में है वो लेकिन चल रही है, तो उसको हम बोलेंगे आई एम डूइंग अ कंप्यूटर कोर्स। उसको हम लोग आईएनजी से बोल सकते हैं। मान लिया मैं बुक पढ़ रहा हूँ और अभी वो आधी है, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ कि आजकल ना मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छी लग रही है मुझे वो, तो आई एम रीडिंग अ नॉवेल एंड आई एम लाइकिंग इट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई चीज प्रोग्रेस में होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। आईएनजी कब लगाना चाहिए ये भी समझ में आ रहा होगा। मैं एक और पॉइंट बोलता हूँ, आईएनजी का यूज ना हम लोग जनरल भी करते हैं कई बार। जब आपको ये बोलना होता है कि फ्यूचर में आप कुछ कर रहे हो, है ना, जैसे मैं कल आपके घर आ रहा हूँ, अब कल आपके घर आ रहा हूं तो मेरे माइंड में ना एक कल्पना है कि आपके घर आते हुए देखने की अपने आप को, तो आई एम कमिंग टू योर हाउस। या हम लोग ना एक हफ्ते के बाद एक पार्टी कर रहे हैं, करने वाले हैं, ये सेंस है, तो भी बोल सकते हैं वी आर डूइंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक। थोड़ा फ्यूचर के लिए आईएनजी का यूज करते हैं। अच्छा, आप हिंदी में पूछते हो ना किसी, अच्छा कल आ रहे हो क्या, आर यू कमिंग टुमारो, एक्चुअली बोलना चाहिए विल यू कम टुमारो, लेकिन हम आर यू कमिंग टुमारो भी बोलते हैं। तो आईएनजी का यूज थोड़ा पॉपुलर है इसमें फ्यूचर के लिए, राइट। अब इसका एक लास्ट पॉइंट बताता हूं कि आपके हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें कैसा होगा। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, जैसे कि मान लिया अनिल पढ़ रहा है, अनिल इज रीडिंग, या कुछ कर रही है जैसे कि खाना पका रही है, तो माय मदर इज कुकिंग इन द किचन। जैसे मेरे पापा पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरह से हम लोग इज एम आर आईएनजी का यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आई गेस यू माइट बी गेटिंग इट। सी रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, सो आप एक बार रिपीट होकर मुझे सुनेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, एंड वी विल डू सम इंटरैक्शंस आल्सो आफ्टर द क्लास। उसमें आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ ये ऊपर वाला जो केस है जिसमें हमने वर्ब नहीं लगाया, ये बहुत कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के बाद भी और इजी होने के बाद भी आपको मुश्किल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इनका यूज करते हो जब आप कुछ चीज डिस्क्राइब करते हो। जैसे कि मान लिया मुझे ये रूम को डिस्क्राइब करना है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ स्मॉल रूम, है ना, दिस इज वेरी इजी, ओके। एंड अच्छा, इसमें ना एक्चुअली और भी यूज होगा, दूसरी कुछ वर्ब्स का यूज भी होगा, तो मैं थोड़ा सा वो पढ़ा देता हूँ। तो इज एम आर का यूज तो आप करते हो, लेकिन कुछ जनरली ये जो है ना V1 एंड V5 इज एम आर, और एक और वर्ब होता है हैज एंड हैड, ये सबका मिला करके बातचीत में बहुत यूज होता है। तो आई गेस इज एम आर जो है वो आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा एग्जाम्पल लिखता हूँ, राइट, उससे एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। अगर इस तरफ दिख रहा हो, हाँ देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला, चलो मैं अपने लिए लेता हूँ, मैंने बोला कि कोई व्यक्ति कैसा, कोई व्यक्ति क्या है, अगर वो बोलना है तो आप इज एम आर लगा सकते हैं। मैं अपने लिए बोलता हूँ आई एम ए टीचर, राइट, ओके। अच्छा, इसके लिए एक सेकंड सेंटेंस अपने लिए बोलता हूँ कि मैं कैसा हूं, खुद की तारीफ कर लेता हूं। चलो, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, ओके। तो ये मैंने अपने बारे में बताया कि मैं कैसा हूं, ओके, थोड़ा जेलस नहीं करिएगा आप लोग। अच्छा, थर्ड, प्रेपोजिशन एंड टाइम। तो जैसे बोलना है शी इज, वो कहां पर है, किचन में है, शी इज इन द किचन, ऐसा सेंटेंस हो सकता है।
और एक फोर्थ केस लेते हैं, अगर कोई किचन में मान लो तो वो क्या कर रही है, खाना पका रही है, तो शी इज कुकिंग बोल सकते हैं। ये कुकिंग कब बोलोगे, जब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो क्या कर रही है, तो शी इज कुकिंग इन द किचन। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको और क्या आना चाहिए इसमें, ये बताता हूं मैं। इसमें आपको एक बात और आनी चाहिए, वो ये आना चाहिए कि आप क्या इसको पैटर्न्स में यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ये नोट्स बना सकते हैं चाहे तो इसका। तो ओके, इस तरह से हम इसका सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आई एम स्पीकिंग सम सेंटेंसेस, तो आप सुनते जाएंगे। जैसे आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू, ओके, यू ऑल आर स्टूडेंट्स एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, एंड आई थिंक you all are happy and you all are understanding each and everything. Am I right? Okay. And my mother is in the kitchen, fine, and she is cooking. Naturally, your mother is in the kitchen currently and she is cooking something, and you are waiting for food, right? So, all right. Now, they are my friends. I can see they are my friends and they are talking, and there are some people, they are playing here. Yeah, children are in the class and they are studying. Now many of the children are at home and they are doing their homework. ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस समय बहुत सारे बच्चे घर पर हैं और वो होमवर्क कर रहे हैं, तो they are at home and they are doing homework. Okay, he is here and he is watching television. वो यहाँ पर है, he is here and he is watching television. Okay, तो ये वाले केसेस देखिए, it is a marker, okay, and so it is a marker and it is a costly marker, ऐसा बोल सकते हो, या it is costly. अच्छा, ये कहां पर है, it is in my hand, it is in my hand. Okay, does it work? Let me check. Okay, oh yes, it is working. Okay, it is working. So it works. मैंने देखा अभी, और जब मैं लिख रहा था तब मैंने बोला अच्छा अच्छा, it is working. तो ऐसे ing का यूज करते हैं जब हो रहा है कुछ, और ऐसे बोलोगे अच्छा ये काम करता है, ये काम करता है, तब आप V1 का यूज करेंगे। ओके, इट वर्क्स, ये लिखता है, इट राइट्स ब्लैक, फाइन, ओके, तब V1 को लगेंगे। इस तरह से इज़-एम-आर और V1 में डिफरेंशिएट करेंगे। अब थोड़ा सा इसका पैटर्न देख लेते हैं, फटाफट पैटर्न्स देखते हैं कि कितने पैटर्न्स में आप इससे लिखोगे, बात कर सकते हो। सो पैटर्न्स में मेरा कहने का मतलब ये है, फर्स्ट थिंग इज दिस, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक 5-6 वेज इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस। एक कोई भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में आप ना 6 तरीके से कम आपको बात करते आना चाहिए। चलो एक बहुत अजीब सा सेंटेंस लेता हूं। एक गाना सुना है आपने, मैं ऐसा क्यों, उसके ऊपर लेते हैं, है ना। अच्छा, मैं हूं, अगर इतना बोलना है तो क्या बोलोगे, आई एम, तो मैं ऐसे ही हूं, आई एम सो, ऐसा बोल सकते हैं, आई एम सो, आई एम लाइक दिस, मैं ऐसे ही हूं। आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, कई बार आप लोग बोलते हैं ना ऐसे, तो आई एम सो, चलो मैं ऐसा हूं। चलो सिंपल करते हैं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। इसका नेगेटिव बोलूंगा मैं हैप्पी नहीं हूं, क्या किया, आई एम नॉट हैप्पी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी इसमें ना डोंट को डाल देंगे बीच में, पुराना वाला, उसको मत डालिएगा। मैं हैप्पी हूं, आई एम आ गया तो फिर यहाँ डोंट डजंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं इसमें, जैसे मैं उसको भी सुन रहा था, अफजल को भी, बट वो बोलते समय ना मिक्सचर हो रहा है, उस मिक्सचर को अवॉइड करना, क्लैरिटी रखनी है। सो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, क्वेश्चंस बनेगा, इट विल बी एम आई। क्वेश्चंस बनाने पता है आपको, आप जो वर्ब होती है उसको पहले लेके आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लेके आते हैं। तो एम आई दो तरीके से बन सकता है, एम आई हैप्पी, और दूसरा तरीका एम आई नॉट हैप्पी, ऐसा हो सकता है ना। तो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी। अब इसमें मैं हैप्पी क्यों हूं, वाई एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश हूं, और मैं खुश क्यों नहीं हूं।
Why am I not happy? मैंने एक गाना बोला था ना कि मैं ऐसा क्यों हूं, वो ऐसा हुआ उसमें, Why am I so? Why am I so? है ना, तो मैं ऐसा क्यों, सुनिए, तो ये ऐसा आई एम, इस ये आपने किया। अच्छा, इसमें ना इज एम आर के बाद अगर हम बोले कि एक इज का केस लेते हैं, इज वाला, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि काफी बच्चे प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, सॉरी, काफी बच्चे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, हल्का सा डिफिकल्ट है ना, जिसे बोलना है काफी बच्चे कैसे हैं, एब्सेंट हैं। सो इन दिस केस यू विल से many students, okay, are absent. Many students are absent. नेचुरली नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, many students are के बाद नॉट लगाओगे तो सेम है, many students are not absent। अब क्वेश्चंस करना होगा ना, तो ये आर को शुरू में लेके आएंगे कि क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो आर और ये मैनी स्टूडेंट्स को लगाना पड़ेगा कि आर मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट, आर मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट। और क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं है, तो यहां पर आएगा आर मैनी स्टूडेंट्स नॉट एब्सेंट, एब्सेंट नहीं है क्या। अब क्वेश्चन है कि इतने बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट क्यों हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि वाई आर मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट। और अगर ये बोलना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट क्यों नहीं है, तो बोलेंगे वाई आर मैनी स्टूडेंट्स, अच्छा नॉट का लोकेशन देखिए, वाई आर मैनी स्टूडेंट्स, नॉट का लोकेशन देखिए, नॉट यहां पर आ रहा है, नॉट एब्सेंट। ऐसा क्यों हुआ, नॉट यहां क्यों आ रहा है, क्योंकि ना जो मेन सब्जेक्ट है ना जिसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, उसके बाद नॉट लगाते हैं। आप अगर शॉर्ट फॉर्म करना चाहें तो इसके साथ शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगा सकते हो, आरंट बोल सकते हो, why aren't many students absent, ऐसा, राइट। आई वाले केस बोलता हूं कुछ 6 पैटर्न्स में, जैसे he is talking loudly, Sir, I have a question. he is talking loudly, he is not talking loudly, is he talking loudly, is he not talking loudly, why is he talking loudly, why is he not talking loudly। you are listening to me, right, you are not listening to me, तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, are you listening to me, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे क्यों सुन रहे हो, वाई आर यू लिसनिंग टू मी, और आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे हो, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, राइट। ओके, जैसे बोलना है, किसी को बोलना है कि वो क्लास अटेंड कर रहा है, राइट, तो ही इज अटेंडिंग द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास, वो क्लास क्यों अटेंड कर रहा है, सॉरी, हाँ, ही इज अटेंडिंग द क्लास, ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लास, इज ही अटेंडिंग द क्लास, मतलब क्या वो क्लास अटेंड कर रहा है, क्या वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, इज ही नॉट अटेंडिंग द क्लास, वो क्लास क्यों अटेंड कर रहा है, व्हाई इज ही अटेंडिंग द क्लास, और वो क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहा है, व्हाई इज ही नॉट अटेंडिंग द क्लास। आपने देखा पूरा इजएमआर का हिस्ट्री मैंने बताने की कोशिश किया कि इजएमआर को इतने पैटर्न्स में आप जनरली यूज करते हो। आई से जनरली मींस थोड़ा अभी बाकी है और भी कुछ जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, थोड़ा लाइट चला गया है इसलिए अभी इमरजेंसी लाइट में काम हो रहा है ना, तो you I may be less visible, fine, so let me, okay, तो मैं भी आपको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कॉन्वर्जेशन में लेके आता हूँ, बिकॉज दिखने में प्रॉब्लम होगा आपको। तो विल डू द इंटरैक्शंस नाउ, इसके बेस पे मैं कुछ इंटरैक्शंस कराता हूँ आपसे। आई विल, इट इज वेरी इजी, और मुझे लगता है इस क्लास में बैठा हर बच्चा या हर स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से इजएमआर का यूज करना जानता होगा, जितना कि मैं आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूं कि यू ऑल आर एबल टू एक्चुअली स्पीक इट। तो मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा कुछ रास्ता देता हूं बोलने के लिए, एंड देन यू विल बी एक्चुअली स्पीकिंग विथ मी, फाइन। तो इजएमआर जो कि आपको बनता ही है, लेकिन सबसे पहले कुछ लोग जिनके ऊपर मुझे काफी कॉन्फिडेंस है, उनसे मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करूंगा और बाकी लोग सुनेंगे, राइट, और वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे इजएमआर के ऊपर। ओके, फाइन, सो लेट अस हैव सम इंटरैक्शंस।
फर्स्ट ऑफ ऑल इज एम आर में जब क्वेश्चंस बनाते हो आप, तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू सम आइडिया, बिकॉज मैं वही पूछने वाला हूं पहले। जो क्वेश्चन वर्ड्स हो गए वो स्टार्ट में रखना होगा सबसे नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे आप इज एम या आर में से कुछ लगा दोगे। थर्ड पे आप जिसके बारे में बात कर रहे हो सब्जेक्ट उसको लगाओगे। और फोर्थ में जो बचा कुचा वो, जैसे एक सेंटेंस है कि तुम्हारे पापा, अब किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे पापा के बारे में, तुम्हारे पापा क्यों गुस्सा हैं, तुम्हारे पापा क्यों गुस्सा है। अब बोलोगे पहले तो क्यों यानी कि वाई। अच्छा, अब तुम्हारे पापा के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर हुआ तो उसके लिए इज लगना चाहिए। वाई इज योर फादर, 3 हो गया, वाई इज योर फादर। अब जो बचा खुश, सॉरी गुस्सा, तो वाई इज योर फादर एंग्री, राइट। इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होगा हमारा, राइट। जैसे बोलना है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो वेयर इज योर, हाँ वाई योर फादर इज एंग्री, ये सेंटेंस गलत है? ये गलत है, ये गलत है आनंद। तो वही मैं सिखाना चाह रहा था आपको। एक्चुअली देखो, आप लोग सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, ईएसएमआर को सब जानते हैं जैसा मुझे लगता है, बट फिर भी मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर कि आप समझो कि सीक्वेंस, इंग्लिश का मतलब है सीक्वेंस, यू नो, आपको शब्दों को सही क्रम में रखना आना चाहिए। तो जैसे वाई पहले लगाया, इज सेकंड नंबर पे लगाया, योर फादर थर्ड पे लगाया, एंग्री को लास्ट में लगा दिया। वो ऐसे है ना, जैसे वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, वाई आर यू गोइंग देयर बोलते हैं ना, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि वाई यू आर गोइंग देयर, तो वो गलत है। करेक्ट क्या है, वाई सेकंड नंबर पे आर, थर्ड पे यू, फोर्थ पे गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, कभी कभी ना एक तरीका और भी बताता हूं मैं आपको। आप क्या करो, एक सिंपल सेंटेंस जो आप ऑलरेडी जानते हो ना उसको एनालाइज किया करो। जैसे कि आपने बोला, ये सबको पता है, वेयर आर यू गोइंग, आप सुनते रहते हो, या व्हाट आर यू डूइंग, ये आप सुनते रहते हो। अब उसमें देखो ध्यान से, व्हाट पहले नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे आर आया है ना, ठीक है, थर्ड नंबर पे यू आया है, फोर्थ नंबर पे आईएनसी आया। अब इसको हर जगह अप्लाई करो ना। जैसे बोलना है व्हाई आर यू गोइंग, अब बोलना है वो कहाँ जा रहा है, सॉरी वो क्यों जा रहा है, तो व्हाई इज ही गोइंग, तुम्हारी मम्मी क्यों चिल्ला रही है, व्हाई इज योर मदर शाउटिंग, वो उन लोग क्यों हंस रहे हैं, व्हाई आर दे लाफिंग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टू English words, second will be ismr, third will be the main word, that is the subject part, will be the remaining part. Fine. So I'm going to ask some of the questions from people who I am more confident with, and I will be giving some hints, like I will be giving some of the question words. मैं कुछ question words आपको दूंगा, उसकी मदद से बनाना। जैसे एक वर्ड है इंग्लिश में, बड़ा अच्छा वर्ड है, how far, है ना। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले यहाँ से, स्पेशली जस्ट अ मिनट, कुछ ओके। Let me check who all are present first of all. Sanya है, साहिब आलम, प्रभात, प्रिया and अलीशा, रिपु, आनंद and अफसल। ओके, रिपु, अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा घर यहां से कितना दूर है, कैसे बोलोगे? ओके, थैंक गॉड द पावर इज रीस्टोर्ड। अच्छा, लाइट वापस आ गई है, ये आज का सेंटेंस ऑफ द डे, लाइट आ गई है, कैसे बोलते हैं इसको? बोलते हैं, कोई बता सकता है? लाइट आ गई है, एक तो बोलोगे लाइट हैज कम। Yes, sir, light has come. The light has come. The light is अच्छा, coming. मैं इसका एक तरीका बता दे रहा हूं। इसको बोलते हैं द पावर इज, सुनो 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 सुनो, पावर इज रीस्टोर्ड, रट लीजिएगा, द पावर इज रीस्टोर्ड, ये तरीका है, राइट। या ऐसा बोल सकते हो, द लाइट, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी नाउ, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी नाउ। ओके, तो बिजली चल के आ गई है ऐसा तो नहीं है। आप बोल सकते हो रफली लाइट हैज कम, दैट्स ओके, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है ना। सो द पावर इज रीस्टोर्ड नाउ एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू द क्लास। सो रिपु, आपका क्या सेंटेंस था? आपका घर यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार, यहाँ शुरू करो। How far is your house from here? वेरी वेरी नाइस। शिवानी, अगर आपको किसी से पूछना है कि ये एप्पल्स कितने के हैं, हाउ मच से शुरू करिए, ये एप्पल्स कितने के हैं, हाउ मच। How much ये is apples- apple?
हाउ मच दीज एप्पल्स, क्या मिसिंग है? R. आर मिसिंग है, साहिब आलम, वेरी नाइस। ये ग्रुप का फायदा देखिए, एक बहन गलती करेगा, बाकी लोग को समझ में आएगा, आप हमेशा के लिए याद रखोगे। हाउ मच आर दीज एप्पल्स, और इसको रट भी लीजिए, बहुत से लोग थ्योरी पता चल गई है, रट भी लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको थ्योरी पता है किसी चीज की, उसके बाद आप रटते हो तो अच्छा है रटना, लेकिन आप बिना नॉलेज के रटते हो तो तोता जैसा हो गया फिर, है ना, कि पता कुछ नहीं है, रट लिया बस। पता है और रट लेते हो, रट लेते हैं। हम लोग हम लोग को पता है सब कुछ, राइट, लेकिन हम कुछ चीजें हम लोग रट भी लेते हैं, ताकि किसी ने कुछ भी पूछा तो फट से बता देंगे, है ना। तो रटने का एक उपयोग है, इट्स अ यूज। ओके, सो फाइन। अब इसके बाद जैसे बोलना है कि तुम्हारा भाई कौन सी क्लास में है, तुम्हारा भाई कौन सी क्लास में है, कौन बोल सकता है? इसको बोलेंगे आनंद। इन विच स्टैंडर्ड, In which standard your brother is? इन विच स्टैंडर्ड योर ब्रदर इज। कोई करेक्ट करेगा इसको, कुछ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा? एनीबॉडी? In standard is your brother? वेरी नाइस, यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, इन विच स्टैंडर्ड इज योर ब्रदर। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं कि तुम्हारा भाई कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तुम्हारा भाई कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, साहिब आलम। इन विच स्टैंडर्ड, In which standard? In which standard is brother? इज, आराम से बोलो, एकदम डेड स्लो बोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं। इन विच स्टैंडर्ड इज योर ब्रदर, Brother. आगे बढ़ रहा है, आईएनजी वाला केस है। Reading. In which standard is your brother reading? Shabash, very nice, well done, you've done very well. In which standard is your brother studying? Okay, fine. क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? प्रभात, इसको सही में बोलिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? अब क्या से क्वेश्चन शुरू होता है तो हाँ या ना वाला है, तो आपको इज, एम या आर, इसमें से कहीं से शुरू करना पड़ेगा, बोलिए। Are you comfortable? देखो, एक तो है आर यू कंफर्टेबल, क्या आप कंफर्टेबल हैं। मैंने पूछा क्या आप लेकिन आपने अच्छा बनाया, वेरी गुड। क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? हाउ विल यू से दिस? Are you feeling comfortable? वेरी नाइस। अच्छा, जब मैं एकदम से पूछूंगा ना तो बाकी लोग को लगेगा कि हाँ मैं तो बोल ही सकता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर से वो फीलिंग आए कि ओके या उससे नहीं बनना, मुझे बनता है, क्योंकि जिससे पूछा जाता है ना उसके ऊपर प्रेशर आता है। सो ओके, जैसे बोलना है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, शाउट। वर्ब क्या है? शाउट। वाई से शुरू होगा, एनीबॉडी? Why are you crying? Why are you shouting? वाई आर यू शाउटिंग, तो ये आ गया, वाई आर यू शाउटिंग। अब इसको छोटा करते हैं कि आप अपसेट क्यों हो, Why Why are you upset? Why are you? वाई आर यू अपसेट, वाई। ओके, अच्छा थोड़े डिफिकल्ट केस लेता हूं, अब पर्टिकुलरली किसी पर्सन से पूछूंगा। ये किताबें, इसको बोलते हैं दीज बुक्स, और एक क्वेश्चन वर्ड है जो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वो है हुज। जा रहा है, हुज किसका, हुज मतलब किसका या किसकी या किसके। मेरा क्वेश्चन है, ये किताबें किसकी हैं, ये किताबें किसकी हैं? आनंद। Whose are these books? वेरी गुड, हुज आर दीज बुक्स। और अगर ऐसा बोले, यह किताब, एक किताब है, दिस बुक, ये किताब, एक किताब के लिए दिस बुक बोलते हैं, ठीक है। ये किताब यानी दिस बुक किसकी है? अलीशा, आप ट्राई करोगे? Yes, sir. हाँ, Is this? Is this book? तो इज दिस बुक तो बोला, उसके पहले क्या लगा रहे हैं? Whose? हुज। हाँ, Is आपको कोई हेल्प कर रहा रहता है? अलीशा, हुज इज is दिस this बुक, हुज इज दिस बुक। ये रट लीजिए बाकी लोग, हुज इज दिस बुक। अब इसको, अब इसी के कुछ सेंटेंस पूछता हूं, ये पेन किसका है?
सभी लोग बोलिए, कोई भी। फिर इज छूट गया है, फिर इज तो कैसा बोलना पड़ेगा? हुज इज। अच्छा, 2 बार सा सा आता है तो बोलने में मुश्किल होगी। हुज इज, इसको मिलाइए, हुज इज। हुज इज दिस पेन, ठीक है? Pen. नहीं, हु इज नहीं, हु इज नहीं, हुज Who इज। is who Whose is ओके, रुकिए रुकिए रुकिए, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बोलिए हुज, बोलिए हुज इज whose is दिस। this pen? हाँ देखो, जो जो ना इंग्लिश थे ना, अंग्रेज लोग जो थे ना, पिछले जन्म में अगर होता है तो वो लोग सांप या बिच्छू थे, क्योंकि उन लोग बहुत सारा सा जा बहुत बोलते हैं। Whose is this pen? कितनी बार सा आया, राइट? उसको प्रैक्टिस करना। Whose is this pen? कोई ऐसा प्रैक्टिस करेगा घर में, Whose is this pen? यानी Whose is this pen? कितनी बार ज मिक्स हो रहा है ना, तो Whose is this pen ऐसा बोल रहा है। फाइन, इट्स ऑलराइट। ओके, शिवानी, एक सेंटेंस आपको बोलना है, सभी स्टूडेंट्स क्यों एब्सेंट हैं? शिवानी, क्यों? नहीं, जिससे पूछूंगा वो, शिवानी। Why are all students absent? वेरी गुड, वाई आर ऑल द स्टूडेंट्स एब्सेंट, वेरी गुड। अच्छा, अगला सेंटेंस, क्या क्या वो तुम्हें कॉल कर रहा है? क्या वो तुम्हें कॉल कर रहा है? इसको ट्राई करेंगे अफजल। अफजल, वह के लिए ही होता है अफजल, और कॉल करने के लिए कॉल ही होगा। या सर, रिपीट योर क्वेश्चन। क्या वो तुमको कॉल कर रहा है? वो मतलब ही, कॉल करने वाला हो गया ही। अच्छा, मैं हिंट देता हूं, जब भी आपका क्वेश्चन यस या नो के लिए होगा तो आप किससे शुरू करोगे? या तो इज एम आर से, या डू डस से, यहां तो इससे शुरू करना है। ओके, अच्छा चलो, बाकी लोग सुनेगा। मैं 6 पैटर्न बोल रहा हूं इसके, है ना? इसमें से कौन सा वाला है? He is calling you, he is not calling you, is he calling you, is he not calling you, why is he calling you, why isn't he calling you? मैंने पूछा था वो तुमको क्यों कॉल कर रहा है, सॉरी, क्या वो तुमको कॉल कर रहा है? कौन सा वाला है? he is calling you? ये तो पॉजिटिव है। Why is calling मैंने you? पूछा था, अच्छा फिर से पूछता हूँ, अब क्या? ओके ओके Is he calling you? ओके ओके, ठीक है। तो सेंटेंस है, he is calling you, right? he is not calling you। मेरा पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये था, क्या वो तुमको कॉल कर रहा है ना? तो इसका आंसर देना था आपको। अभी तक सही आंसर मुझे नहीं आया, लेकिन मैं 6 सेंटेंस बोल रहा हूँ, 6 में से Is he calling you? हाँ, ये आप सही आया है, इज ही कॉलिंग यू। और इसके 6 पैटर्न्स कौन बोल सकता है? मैं पहला सेंटेंस बोलता हूं, बाकी 5 बोलिए। ही इज कॉलिंग यू। शिवानी से सुनते हैं, चलिए 1 मिनट, शिवानी आप बोलो। हाँ, ओके, वेरी गुड, बोलिए। नहीं, 1 मिनट, बाकी लोग नहीं बोलिए। calling you? Why? 1 मिनट, साहिब आलम चुप Why is रहिए। he calling? साहिब आलम आप नहीं, साहिब आलम रुकिए। पहले कौन बोल रहा था? पहले Sir, जो बोल रहा था वो? Shivani. हाँ शिवानी, ट्राई करो। He is calling you. He is not Yeah. calling you. Is he calling Yes. you? Is he not Yeah. calling you? Why is he calling you? Why is not he calling you? Very nice, very good. So he's calling you, he's not calling you, is he calling you, isn't he calling you, why is he calling you, and why isn't he calling you? शाबाश, very good. ओके, तो ये अगर आपको ये पूरे पैटर्न्स आ गए तो आपको इज एम आर आईएनजी का यूज आ गया, ठीक है ना? ओके, तो इस तरह से हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। अलीशा, एक सेंटेंस बोलो। किसी से पूछना है आपको कि आप कितने साल के हो, तो कितने साल के हो ये पूछने के लिए आप हाउ ओल्ड से शुरू करते हो। कैसे पूछोगे? How old are you? वेरी गुड। और अगर पूछना है तुम्हारा भाई कितने साल का है? How old are your brother? कोई करेक्ट करो इसमें मिस्टेक। Is How is old is sir? हाँ, वेरी नाइस।
हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर। ओके, अच्छा थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना ही चाहिए हम लोग को। मैं कल क्या करूंगा, आपको एक दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग ना कुछ बातचीत करेंगे उसके ऊपर बेस। आज थोड़ा इसको और आगे लेके जाते हैं। जैसे बोलना है, क्या ये बच्चे बहुत कमजोर हैं। अच्छा, ये बच्चे के लिए होगा दीज चिल्ड्रन। इसके पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं आपको। इंग्लिश में 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। इनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं और इनके बाद एक नाउन लगता है, यानी कोई नाम या कुछ वस्तु का नाम वगैरह लग सकता है। दिस एक वर्ड होता है जो आप बोलते हो, दिस इज अ पेन। वो दिस जो है ना, उसका मतलब होता है यह, राइट। और वो एक चीज के लिए लगता है और पास की चीज के लिए लगता है। दैट का मतलब होता है वह, एक चीज के लिए लगता है और दूर की वस्तु के लिए लगता है। तो दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन, है ना। या दिस पेन इज कॉस्टली, दैट पेन इज कॉस्टली। इसी तरह से अधिक चीज के लिए दीज लगाते हैं, THESE, मतलब ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन, है ना। ये किताबें, दीज बुक्स, ये चेयर्स, दीज चेयर्स। और दूर का है तो वो बच्चे, दोज चेयर्स, वो लड़कियां, दोज गर्ल्स, वो पेड़, दोज ट्रीज, ऐसा बोलते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये बच्चे बहुत वीक है? इसको कौन ट्राई करेगा? Are these children Are these children ओके, are वेरी वीक, very weak? वेरी गुड, आ गया ना। आर दीज चिल्ड्रन वेरी वीक, आर दीज चिल्ड्रन वेरी वीक। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। ये बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं? सो वीक, ये बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं? Why are these children so weak? ओके शिवानी, वेरी नाइस। व्हाई दीज चिल्ड्रन सो वीक। अभी जैसे शिवानी ने बोला है, थोड़ा सा फोर्स के साथ बोला है। ये बोलने का तरीका है इंग्लिश को। आपको पता है, मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा फोर्स का यूज करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है, थोड़ा फोर्स लगता है उसमें। आप थोड़ा दब के नहीं बोल सकते, है ना। जैसे आपने अंग्रेजों को सुना होगा, वो कैसे थोड़ा सा रफली बात करते हैं। हे कम ऑन, है ना, ऐसे नहीं बोलते कम ऑन, कम ऑन, टेक केयर। ये आपने सुना होगा ये सब साउंड। ओके, आई एम ट्राइंग। तो ये थोड़ा सा पुश करते हैं लैंग्वेज को। इसलिए आप लोग भी इंग्लिश को जब बोलोगे, थोड़ा सा पुश करेगा तो आपकी लैंग्वेज ज्यादा बेटर लिखेगी। हे हाउ ओल्ड आर यू, आर यू फाइन, ओके वेयर आर यू गोइंग, आर दीज चिल्ड्रन वेरी वीक, व्हाई आर दीज चिल्ड्रन वेरी वीक, ओके व्हाई आर यू अपसेट, व्हाट हैपेंड। यानी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेशन देना चाहिए इंग्लिश बोलते समय, ना। क्वेश्चंस के समय क्वेश्चंस का एक्सप्रेशन दो। सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो तो सिंपल सेंटेंस बोलो। अच्छा, मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूँ बिकॉज ECMR बहुत इजी है और उसमें कठिन वाला पार्ट क्या है, केवल ये है। अच्छा, आज मैंने सानिया से कुछ नहीं पूछा। सानिया इज देयर, शी इज न्यू एंड लेट मी चेक। हाँ सानिया, सानिया चली गई है क्या? No, sir. हाँ सानिया, सानिया इज देयर, ओके। अच्छा, जिसे बोलना है कि तुम क्यों गुस्सा हो। सानिया आप ट्राई करोगे? Why are you angry? Why are you angry? और तुम अपसेट क्यों दिख रहे हो? Why are you Looking. upset? Why Looking are you upset. looking upset? Very very nice, very good Sania. Okay, fine, I'm happy. Now, अब मुझे आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें हमको लगता है कि वो पता नहीं कंटिन्यू है कि नहीं। मैं बताता हूँ कुछ सेंटेंस। जैसे कि मैं खड़ा हूँ अभी, तो खड़े होने का प्रोसेस चल ही रहा है ना, तो मैं बोलूंगा आई एम स्टैंडिंग, राइट। आप बैठे हैं तो मैं बोलूंगा यू आर सिटिंग। तो स्टैंडिंग और सिटिंग के लिए तो आप लगाते हो ING, लेकिन आप देखो कोई व्यक्ति सोया है तो सोने का प्रोसेस तो चल ही रहा है ना, तो तब ये बोलना ही स्लीपिंग। चलो ये भी इजी है। अब देखो ये बोर्ड है ना, और देखते हैं कितना नीचे। ये बोर्ड से मैं टिका हूं, टिका हूं। अब ये टिकने वाला काम तो लगातार चल ही रहा है, तो मैं बोलूंगा आई एम लीनिंग ऑन द बोर्ड। आई एम लीनिंग यानी टिका हूं, आई एम लीनिंग ऑन द बोर्ड। फाइन, लाइट फिर से चला गया, ओके। और अगर मुझे बोलना है, देखो ये ना कुछ चौक के टुकड़े फर्श पे पड़े हैं, तो फर्श पे पड़े हैं ना जो, तो पड़े होने का प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यू में आ गया। और पड़े रहने के लिए होता है लाइंग। एक्चुअली LI एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई चीज का पड़े रहना। तो बोलेंगे पीसेस ऑफ चॉक्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर। एक देखिए वॉच है, और ये वॉच मैं अभी तो नहीं पहन रहा हूं,
है ना, लेकिन वॉच पहना हूं ये तो प्रोसेस पहनने का चल ही रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं उतार लिया अभी, तो मैं बोलूंगा आई एम वेयरिंग अ वॉच, आई एम वेयरिंग ग्लासेस, ओके। तो अगर बोलना देखो वो ब्लू ड्रेस पहनी है और अच्छी दिख रही है, तो आप ऐसा बोलोगे शी इज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस एंड शी इज लुकिंग गुड। परफ्यूम लगाता है, तो किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ ना, एक वर्ड आता है कंटिन्यूअस से बोलते हैं उसको, वेयरिंग हैवी परफ्यूम, मतलब उसने ना परफ्यूम लगाया हुआ है मतलब देखा जाए तो ओढ़ा हुआ है ना, उसके बॉडी में लगा हुआ है, तो उसका तरीका है वेयरिंग, WEARING, इसको याद रखो। तो ही इज वेयरिंग हैवी परफ्यूम एंड इट इज स्मेलिंग वेरी हाई, इट इज सो आई एम अनेबल टू बेयर इट, ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि देखो कितना हैवी परफ्यूम लगाया हुआ है उसने, ये ना कुछ किया हुआ है जो कंटिन्यू चल रहा है, उसके लिए भी आप ING लगाते हैं। तो वो सोया है, ही स्लीपिंग, वो बैठा है, ही सिटिंग, मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, व्हाई आर दे सिटिंग देयर, ओके, ही इज लीनिंग ऑन द वॉल पे टिका हुआ है, बुक्स आर लाइंग, किताबें टेबल पर रखी हुई हैं। अच्छा देखो और एक बहुत अच्छा यूज, एक वर्ड होता है कीप यानी होता है हाथ है, लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, अब ये राइट हैंड को मैं लेफ्ट हैंड के ऊपर रखा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम कीपिंग माय राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड, सो आई एम कीपिंग इट। अच्छा मैं मन में रखा हुआ हूं, तो आई एम कीपिंग पेशेंस, चल रहा है, पेशेंस चल रहा है। अभी हम लोग कि चलो ठीक है तो जल्दी, तो वी आर कीपिंग पेशेंस that corona will go away, okay, like student थोड़ा heavy हो गया है class, bring an end to the class, gone, अलका is there, अलका से आज हुआ तो कोई बात नहीं, अलका कभी कभी कुछ लोग को सुनना है, अगर मैं इंटरव्यू आता हूं तो उसको माइंड नहीं करेगा, एंड सुनना भी सीखना है। अलका क्या बोल रहे थे? Okay, so I'm not interacting because it is not possible at times, right? So okay, I'm bringing an end to the class. We'll meet tomorrow at the same time, and what you have to do, you have to revise it and you have to analyze your daily routine. Daily routine उसको analyze करना, एक छोटा सा